चलो, तो भाई मिरर फॉर्मूला तो निकालते समझ में आ गया, ठीक है ना, कि कैसे निकालते हैं। अगला टॉपिक अपना क्या है, साइन कन्वेंशन का है। तो इसमें है क्या, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, चिन्ह परिपाटी। इसमें क्या बताते हैं, इसमें ये बताया जाता है कि जो अपन फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं ना, जैसे मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसमें ये बताना है कि अपन के पास जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह देगा तो हमको इसकी वैल्यू जो है यू वी एस जो की जो वैल्यू है उसको अपन कैसे लेंगे, किस साइन में, साइन इसका कैसे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम समझना। हम क्या बना रहे हैं, एक एक्सिस का प्लेन बना रहे हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें आप पढ़े होंगे कि एक्सिस जो होती है, एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ये पॉइंट जो जहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखे ना क्या बोल रहा हूँ। पहले तो ये जो प्लेन है, प्लेन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। अपन को साइन वगैरह चिन्ह वगैरह डिसाइड करने के लिए जिस प्लेन को तैयार किया गया है उस प्लेन को क्या बोलते हैं, तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना, कार्तीय समतल। तो पहले बताओ इस समतल में क्या क्या लिया गया है, दो एक्सिस हैं, इसमें क्या है, दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना। दो अक्ष हैं अपने पास, एक्स अक्ष रहेगा और वाई अक्ष। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक्सिस क्या कर रही हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है ना। इसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो पहले ये बताओ यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब देखो, हमको कोई भी मिरर अगर दे देता है, जैसे कॉनकेव मिरर दे दिया या कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, ठीक है ना, समझना क्या बोल रहा हूँ, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो अब उसमें ये पूछा जाएगा कि हम यू वी एफ वगैरह का जो वैल्यू लेंगे वो किस साइन मिलेंगे, प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे, उसको कैसे डिसाइड किया गया है। इसमें ये बोला गया कि आप कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, तो मिरर को क्या करना है, ऐसे सेट करना है कि मिरर का जो पोल है वो कहाँ आना चाहिए, इसके ऑरिजिन पे आना चाहिए। जो भी मिरर आप यूज कर रहे हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसको आप ऐसे रखोगे कि उसका पोल जो है वो कहाँ आना चाहिए, ऑरिजिन पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को कैसे रखते हैं, ऐसे रखा जाएगा इधर साइड, ये इसका पोल जो है वो इसके कहाँ आएगा, ऑरिजिन में। कॉनकेव मिरर में पेंट किधर साइड किया रहता है, इधर साइड, ये इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर है, समझ गए, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट। तो अब देखो, अब ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। अब देखो इसको कैसे अरेंज किया, इसका जो पोल है वो कहाँ रखा, ऑरिजिन में, और जो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है उसको कहाँ किस में मैच किया जाएगा, एक्स एक्सिस में। ये जो आपका एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, इसी में मिरर का क्या रख लिया जाएगा, उसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो जो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है वो किस में आना चाहिए, एक्स एक्सिस में आना चाहिए। और जो मिरर का पोल है वो कहाँ आना चाहिए, ऑरिजिन पे आना चाहिए। इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है। क्लियर हो गया। और रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो हमेशा किधर साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, एक्स एक्सिस के इधर साइड, एक्स डैश। कोई डाउट यहाँ पे। अब चलो साइन को समझो। अब ये तो जानते ही हो कि ऑरिजिन के आगे राइट साइड में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कहाँ में आती है, प्लस में आती है, पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में आओगे तो एक्स की वैल्यू कहाँ में ली जाती है, माइनस में, यानी लेफ्ट साइड आएंगे तो निगेटिव आएंगे। वाई एक्सिस का ऊपर की वैल्यू जो होती है वो कहाँ में ली जाती है, प्लस में, यानी ऊपर साइड अगर कोई भी वैल्यू आएगी अपने को तो उसको किस में लेना है, प्लस में। और नीचे साइड की अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो किस में लेना है, माइनस। समझ गए, कोई डाउट। तो अब बताओ,
हम जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन रखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। अब ये बताओ, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किधर रखा जाता है? मिरर के लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन सा साइन जा रहा है? माइनस। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा आता है? माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। वस्तु दूरी को हमेशा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर साइड रखा जाता है? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड का जो साइन आता है वो कहाँ में लिया जाएगा? माइनस में। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब देखो, कॉनकेव मिरर में फोकस की अगर बात करें, फोकल डिस्टेंस की, तो कॉनकेव मिरर का फोकल डिस्टेंस भी किधर साइड होता है? लेफ्ट साइड। कॉनकेव मिरर का फोकल डिस्टेंस किधर साइड होता है? भाई देखो, मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर है ना, तो इसका फोकस और सेंटर किधर साइड होगा? इधर साइड है ना। तो फोकल डिस्टेंस लेफ्ट साइड पड़ रहा है, इसलिए कॉनकेव मिरर का फोकल डिस्टेंस भी हमेशा कैसा रहेगा? निगेटिव, ऑलवेज। पॉइंट को ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम चाहे कोई भी मिरर ले लो, वो तो निगेटिव ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट साइड रखते हैं। फोकल डिस्टेंस में ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का फोकल डिस्टेंस कैसा होता है? निगेटिव। हमेशा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता उसका फोकस। क्लियर ना? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर साइड है, लेफ्ट साइड है। ये परावर्तक सतह, लाइट इधर से आके इधर साइड रिफ्लेक्ट होगी, तो सारे पॉइंट तो इधर ही मिलेंगे ना। फोकस सेंटर सब किधर मिल रहा है? लेफ्ट साइड में। इसलिए इसका फोकल डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? निगेटिव। कोई डाउट? अब अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें, किसकी बात करें? इमेज। तो जरा ये बताओ कि कॉनकेव मिरर इमेज जो बनाता है वो कितने प्रकार के बनाता है? दोनों प्रकार के बनाता है ना। रियल और इन्वर्टेड भी बनाता है, और वर्चुअल और डायरेक्ट भी बनाता है ना। वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। तो जितने भी रियल इमेज बनते हैं वो सब किधर साइड बनते हैं? लेफ्ट साइड बनते हैं ना, क्योंकि सारा लाइट तो इधर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो अगर इमेज की बात करूं, तो अगर हमारा इमेज रियल है, कैसा है? रियल, वास्तविक है, तो उसका डिस्टेंस आपको किस में लेना पड़ेगा? निगेटिव में, क्योंकि रियल वाला लेफ्ट साइड बनता है। और अगर आपका इमेज कैसा है? वर्चुअल है, या इरेक्ट बोल सकते हो, वर्चुअल या इरेक्ट, तो वो किधर साइड बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है ना, मिरर के पीछे। और जैसे मिरर के पीछे इधर आओगे तो कहाँ चले जाओगे? राइट साइड में जाओगे। यानी इसका जो इमेज डिस्टेंस है वर्चुअल वाले का, वो किस में आपको लेना पड़ेगा? आपको पॉजिटिव में। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस हो गए। क्या हो गए? ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस। अब बात करता हूँ ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट, कि किसकी हाइट प्लस में ली जाती है और किसकी हाइट माइनस में ली जाती है। तो अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट को आप कैसे रखते हो? हमेशा ऊपर साइड ना रखते हो? ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे रखते हो? ऐसे रखते हो ना, ऊपर साइड ना। अब ऊपर साइड की हाइट जो है वो कहाँ जा रही है? वाई एक्सिस के प्लस में जा रही है ना। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है, ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिया जाएगा? पॉजिटिव, हमेशा ऊपर साइड रखा जाता है। अब जब इमेज की बात करें, हम किसकी बात करें? इमेज की हाइट। तो इमेज की हाइट को एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच डैश से। तो अब जरा बताओ, अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है दोनों प्रकार का बनाता है। इन्वर्टेड भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है, मतलब उल्टा भी बनाता है। जैसे दो दो बनते हैं ना, रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। तो रियल वाला इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड, यानी उल्टा। तो जो रियल वाले, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर साइड है, तो जितने भी रियल इमेज इसके बनेंगे वो सब कहाँ बनते हैं? नीचे साइड में बनते हैं। क्या है रियल और इन्वर्टेड का मतलब? क्या होता है? रियल मतलब रियल में लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो इमेज की हाइट कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है ना। तो इसको काहे मिलेंगे? माइनस में। यानी कि अगर आपका इमेज, अब यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, कि अगर आपका इमेज रियल है, और रियल है तो कैसा बनता है? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड के लिए क्या ले लोगे? माइनस में। यानी इसका जो साइन आप लोगे वो कहीं में लोगे? एच डैश को माइनस में लोगे। और अगर आपका इमेज कैसा बन गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बन गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल वाला कैसा बनता है? सीधा बनता है ना, सीधा और आभासी। तो सीधे वाले, सीधा जो बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सीधा इमेज इधर ही साइड में बनेगा, ऊपर साइड ही बनता है ना। तो ये प्लस है और ये भी प्लस में, यानी जो सीधा इमेज बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो उसको किस में लोगे? पॉजिटिव में। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है ना, सिंपल सा है।
भाई अब ये ध्यान रखना, अब जैसे कॉन्वेक्स, अब यही चीज कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछ लेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर ही साइड रखते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ऐसे आता है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर का अब जरा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर की प्लस में ली जाएगी ना, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर ऐसे इधर साइड रहेगा, तो इसकी सारी फोकस जो जाएगी वो किधर साइड जाएगी, राइट साइड में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा कहाँ लिया जाता है, लेफ्ट में, तो माइनस में ही रहेगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाता है वो कैसा बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। तो इधर और राइट साइड ही बनाएगा, लेफ्ट साइड तो बनाता नहीं है, क्योंकि वर्चुअल बनता है ना। तो आपने कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज बनाया है, तो उसका कॉन्वेक्स मिरर का इमेज किधर साइड बन रहा था, राइट साइड में। तो इमेज डिस्टेंस उसका हमेशा तुमको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट साइड। उसका इमेज डिस्टेंस भी किधर बनता है, राइट साइड ही बनता है, इसलिए इमेज भी उसका हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो ठीक है। चलो कॉनकेव मिरर का तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर को रख रहे हैं, तो मिरर को रखने का क्या तरीका है, क्या क्या ध्यान रखना होता है मिरर को रखने के लिए, उसका पोल कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, इसके ओरिजिन पे होना चाहिए, है ना, मिरर का पोल। अब मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो किस में होना चाहिए, एक्स एक्सिस में। तो कॉन्वेक्स मिरर को कैसे प्लेस किया जाता है, ऐसे इधर साइड, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस इसमें पेंट किधर साइड है, ये इधर साइड है ना। रिफ्लेक्टेड सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही साइड इसका परावर्तक सतह होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर का ऐसे क्यों रख रहे थे, क्योंकि इसका परावर्तक सतह ये है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो ये लेफ्ट साइड आना चाहिए। अब कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे क्यों रख रहे हो उधर साइड ऐसे पलटा के, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर है, ये हमेशा किधर साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गया। अब जरा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर का अपन फोकस और सेंटर सेंटर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, तो कहाँ पे आएगा, ये इधर फोकस है, ये सेंटर राइट साइड में जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काहे में लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर साइड जा रहा, राइट साइड जा रहा, इसलिए इसका फोकल डिस्टेंस हमेशा कहीं में रहेगा, प्लस। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉनकेव का हमेशा फोकल डिस्टेंस माइनस में रहेगा, कॉन्वेक्स का हमेशा कहीं में लिया जाएगा, प्लस में। इमेज डिस्टेंस बताओ, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है वो कितने प्रकार के बनते हैं, एक ही टाइप का बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वो भी किधर साइड बनता है, राइट साइड में बनता है भाई, ऑब्जेक्ट इधर रखे थे, इसका इमेज किधर बन रहा था, राइट साइड, तो इसका हमेशा कैसा रहेगा, प्लस, हमेशा। यहाँ पे ये सारे ऑलवेज रहेंगे, कोनो कन्फ्यूजन, ठीक है। चलो हाइट की बात बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट को किस में लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर ही रखते हैं ना, इसको कहाँ मिलोगे, प्लस मिलोगे। और इमेज की हाइट की अगर बात करें इसमें, तो इसका इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है हमेशा, ये उल्टा भी बनाता है, नहीं बनाता ना, हमेशा सीधा बनाता है, इसका मतलब इसका हमेशा कहीं में रहेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर ना, ठीक है। चलो अपना अगला पॉइंट क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, आवर्धन क्षमता। पहले मैग्निफिकेशन का मतलब समझ लो, तो इसका समझ में आ जाएगा कि इसमें बताया क्या जाता है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है किसी चीज को बढ़ाना, क्या करना, किसी चीज को बढ़ाना, जैसे नहीं बोलते मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई कर रहे हैं, मैग्नीफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है ना। तो मिरर के क्षेत्र में, यानी कि दर्पण के क्षेत्र में, ये मैग्निफिकेशन बताया कैसे जाता है, तो ये मिरर का बताया जाता है कि मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो कितनी होती है और कैसी होती है। तो पहले तो इसमें क्या किया जाता है, अब जैसे मैंने क्या बोला, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफाई यानी किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ बताया जाएगा, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ठीक है ना। यहीं से अभी डेफिनेशन ऑफिनेशन सब यहीं से बनाना है, पहले फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर मतलब दर्पण का आवर्धन क्षमता। ये एच डैश क्या होता है, एच डैश से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ये क्या है, इमेज की हाइट, यानी कि
प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो पहले बताओ फॉर्मूला क्लियर हुआ, फॉर्मूला याद हो गया। अब जरा ये बताओ, ये एच डैश अपॉन एच है अगर मान लो, ठीक है ना, तो अब इसका अगर मैग्नीफिकेशन, तो इस फॉर्मूले के देख के अगर मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे? इस फॉर्मूले को देख के मैग्नीफिकेशन का अगर फॉर्मूला बोलोगे, तो डेफिनेशन बोलोगे, आवर्धन क्षमता की परिभाषा क्या बोलोगे इसको देख के? इमेज की हाइट कंपेयर में, मतलब कितने गुना बड़ा या छोटा है, यही ना पता चलता है इसमें से। भाई देखो क्या कर रहे हो आप, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। तो इससे क्या पता चलेगा, जब भी किसी नंबर को आप, जैसे मान लो ये 8 है, इसको मान लो मैं 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका आंसर मान लो कितना आया, 4, मान क्या लो आता ही है 4, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 8 जो है वो 2 का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। भाई अगर 8 जो है वो 2 से 4 बार में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 जो है वो 2 का कितने गुना है, 4 गुना। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप रेशियो निकालते हो डिवाइड, तो उससे ये पता चलता है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे वाली वैल्यू से, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके कंपैरिजन में वो कितने गुना ज़्यादा या कम है। तो मैग्नीफिकेशन में भी आपको यही बताया जाता है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा या कम है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट? बाकी अपने पास जो फॉर्मूला लिखा है इसके हिसाब से आप डेफिनेशन क्या बोलोगे कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का क्या निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो ना, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को क्या बोलते हैं, मिरर का मैग्नीफिकेशन। कोई कंफ्यूजन है? पक्का क्लियर ना? तो ये तो रेशियो के हिसाब से आप बता दिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, दर्पण की आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को क्या बोलते हैं, मिरर का मैग्नीफिकेशन। ये तो आप इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लिए, लेकिन समझने वाली बात इसमें क्या है, ये चीज़ समझना, मैग्नीफिकेशन एक्चुअली में बताता क्या चीज़ है। तो मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने गुना बड़ा या छोटा है, ये बताता है मैग्नीफिकेशन, ध्यान रखना। आप इसकी परिभाषा जो बनाओगे वो परिभाषा लिखो कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। पहला डेफिनेशन बनाओ, और दूसरा क्या लिखोगे कि एक्चुअली में ये बताता क्या है, ये दोनों चीज़ डिफाइन करो। लिखो क्या लिखोगे इसके बारे में, अपने से लिखो। चलोगे, चलो मैग्नीफिकेशन समझ गए ना कि मैग्नीफिकेशन है क्या, अब बताता क्या है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोला, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मिरर का मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। और जब भी आप रेशियो निकालते हो तो किसी भी चीज़ का रेशियो जब निकालते हो तो वो क्या बताता है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के कंपैरिजन में कितने गुना बड़ा या छोटा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल एक लिया अपन ने, मैंने लिया यहाँ पे 10 और ये 5, ये इमेज की हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इसका रेशियो कितना आ रहा, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसके और इसके बीच में अगर रिलेशन बोलोगे तो कैसे बोलोगे, 10 गुना 5 से 2 गुना, है ना। मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे वाले से 2 गुना क्या है, ज़्यादा, यही ना रिलेशन बोलोगे कि 10 5 का डबल है, 2 गुना। तो ऐसे ही मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर और उसका इमेज कितना आया 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब उसका मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 2। क्लियर ना, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। चलो अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, 1.5। मैग्नीफिकेशन कितना दे रखा है, 1.5, अच्छे से सुन लेना। एक मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता 1.5 दे रखा है, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो जरा बताओ इमेज की हाइट की कितनी आएगी? बहुत टाइम लगेगा। हमने बोला एक मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन, जिसकी आवर्धन क्षमता कितनी दे रखी है, 1.5, और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये वस्तु की ऊंचाई है ना, या कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी आएगी, है ना। मैग्नीफिकेशन 1.5 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का कितने गुना होगा। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का कितना गुना है, यही तो बताता है भाई। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, जरा यहाँ देखना, एच डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच डैश इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, एम इंटू एच,
बोल सकते हैं ना, मतलब कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का कितने गुना है, एम गुना है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का एम टाइम्स है, यही ना समझ में आ रहा। तो अगर मैंने m की वैल्यू 1.5 दे रखी है तो इसका मतलब क्या बताया जा रहा है इसमें कि जो इमेज ऑब्जेक्ट की जितनी भी हाइट होगी, इमेज जो है उसका कितने गुना बनेगा, 1.5 गुना बनेगा, 1.5 टाइम्स बनेगा। तो इमेज की हाइट एच डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, m इंटू एच। एम की वैल्यू कितनी है 1.5, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2, तो इसका 1.5 गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10 से 0 2 2 1 3, यानी कि इमेज की हाइट कितनी बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो कुछ फील हुआ कि मैग्नीफिकेशन से क्या बताया जाता है, आवर्धन क्षमता से कि इमेज ऑब्जेक्ट का कितने गुना है। क्लियर, कोनो डाउट, चालू हो गया, कोनो कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलो अब अगला बात हम लोग करते हैं कि मैग्नीफिकेशन की साइन की बात करते हैं कि किस मिरर का मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है ना। तो अपन देखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, आवर्धन क्षमता का एच डैश अपॉन एच, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। अब जरा ये बताओ, अगर मान लो, समझना थोड़ा सा पहले फिर बाद में आंसर बताना, अगर ऊपर वाली वैल्यू, कौन सी वाली, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव में है और नीचे वाली भी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर कहाँ में आएगा, पॉजिटिव में ही ना आएगा भाई। ऊपर वाला भी प्लस में, नीचे वाला भी प्लस में, डिवाइड करूँ काहे में आएगा, प्लस में ना आएगा। अगर ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में है तो काहे में आएगा, माइनस में आएगा, तो समझ गए। अगर दोनों माइनस में हुआ तो प्लस में आ जाएगा, एक प्लस में हुआ और एक माइनस में हुआ तो माइनस में। तो अब समझना, मैं यहाँ पे पहले कौन सा ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, कौन सा ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो अब हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये बताओ जरा, कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव में आएगा। हाँ, कॉनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन, अवतल दर्पण का जो आवर्धन क्षमता होगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। तुम बताओ, निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, दोनों आएगा ना, क्यों, है ना भाई। जो कॉनकेव मिरर है वो दोनों प्रकार का इमेज बनाता है भाई, रियल और इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाता है। तो देखो, अगर मान लो, अगर मान लो दोनों इमेज बनाता है ना, तो मान लो मैं दोनों कंडीशन ले रहा हूँ। अगर मान लो मैंने बोला रियल बना रहा है, तो रियल वाला कैसा होता है, इन्वर्टेड। रियल वाला कैसा होता है, इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, है ना, रियल वाला। और जो इमेजिनरी वाला होता है, वर्चुअल वाला, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी कि आभासी और सीधा। अब जरा बताना, अगर इमेज कैसा बन गया, इन्वर्टेड यानी उल्टा, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा प्लस ही में ली जाती है, ये काहे में रहेगा हमेशा प्लस में भाई, इसकी मैग्नीफिकेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी वो प्लस में आएगी। लेकिन इमेज उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब नीचे आएगा ना, और नीचे हाइट काहे में जाती है, माइनस में, मतलब ये माइनस में आएगा, तो इसका मैग्नीफिकेशन काहे में आएगा, माइनस में। क्लियर हुआ, कोनो डाउट। अब इस वाले में देखो, वर्चुअल वाले में, इसकी अगर मैग्नीफिकेशन की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हाइट तो हमेशा प्लस ही में रहेगा, लेकिन सीधा अगर बन गया तो सीधा हाइट, जो सीधा इमेज का जो हाइट जाता है वो किधर जाता है, ऊपर, और ऊपर काहे में आती है, प्लस में, यानी ये भी प्लस में, तो इसका जो होगा वो काहे में आएगा, पॉजिटिव। यानी कॉनकेव मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव। तो निगेटिव कब होता है, जब इमेज कैसा बने, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव में कब आएगा, जब इमेज हमारा कैसा बने, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कौन दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब जरा बताओ, कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव निगेटिव या दोनों, निगेटिव नहीं आएगा, पक्का, कैसे निगेटिव में कैसे आएगा, हाइट की बात हो रही है ना यहाँ पे, वो तो डिस्टेंस है ना, क्लियर ना। देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा कहाँ में रहेगी, प्लस ही में रहेगा, इधर मिटा दो ना ये। अगर अपन किसकी बात करें, कॉन्वेक्स मिरर का, यानी कि उत्तल दर्पण की, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो भैया ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर साइड रहता है, उसकी हाइट तो प्लस ही में रहेगी, ये वाली प्लस में ही रहेगा।
कॉन्वेक्स मिरर इमेज जो बनाता है वो एक ही बनाता है, और वो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी और सीधा। और अगर हाइट इमेज सीधा बन गया तो उसका भी हाइट कहाँ में जाएगा, प्लस में, ऊपर, यानी इसकी भी वैल्यू ऊपर वाली भी प्लस में रहेगी, तो दोनों का प्लस प्लस अपॉन प्लस, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन केवल पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया, कोनो डाउट? ठीक है। मारा पूछ पूछ के कई बजे लागी सर्दी क्लास, अब फिर न करा। चलो, मैग्निफिकेशन का साइन तो समझ गए, ठीक है ना, कि कहाँ पे प्लस में आएगा कहाँ पे माइनस में आएगा। कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता दोनों मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है और निगेटिव भी मिलता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का केवल कैसा बनता है, पॉजिटिव, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा वैल्यू से समझते हैं कि मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है वो कैसे आती है। तो फॉर्मूला तो क्या पढ़े थे, m इजिकल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, ये ना, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तब जरा ये बताओ कि अगर मान लो, सोचो कि अगर इधर की वैल्यू देखो, समझो हमने रखा है, एक वैल्यू दिया, मान लो कितना दे रखा है, 8/4। तो जरा बताओ इसकी वैल्यू क्या, एक से बड़ी आएगी, छोटी आएगी, बराबर, एक से बड़ी आएगी ना, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है नीचे वाले से, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो मान आएगा वो एक से बड़ा आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसकी जैसे मान लो ये यक्स है, तो यहाँ पे जो इसकी यक्स की वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी आएगी, क्यों, क्योंकि इसका ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से बड़ा है, तो एक से ज़्यादा बार में डिवाइड होगा। अगर मान लो ऊपर वाली संख्या नीचे वाले के बराबर हो गई तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। और अगर मान लो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से छोटा हुआ तो एक बार भी डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, मतलब जो वैल्यू आएगी वो एक से छोटी आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तब जरा ये बताओ, मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में जो इमेज की हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनती है, ऑब्जेक्ट के इक्वल भी बनती है, और ऑब्जेक्ट से छोटी भी बनती है। पढ़े थे ना, तीनों बनता है ना। कॉनकेव मिरर में तीनों टाइप का बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज भी बनता है, इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनता है। ऑब्जेक्ट से छोटा कब बनता है, जब तक सी के पहले ऑब्जेक्ट रखा हो, इनफाइनाइट पे हो तो फोकस में बनता है तो पॉइंट साइज का बनता है, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में लाते हो तो थोड़ा सा साइज बड़ा होता है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहता है, लेकिन जैसे ही सी पे रखते हो तो ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है। यहाँ पे बराबर बना, और फिर जैसे ही सी के आगे लाते हो, सी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज की हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से क्या हो जाती है, फिर बड़ी, यानी छोटा भी बना, बराबर भी बना और बड़ा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू कॉनकेव मिरर में जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से बड़ी होगी तो उसकी वैल्यू एक से क्या आएगी, बड़ी, यानी m इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो ये कब होगा, जरा बताओ, m की वैल्यू एक से बड़ी कब आएगी, जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से हाइट से बड़ी हो। तो कॉनकेव मिरर में मिलता है ना ये, m इजिकल टू 1 कब आता है, जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल हो जाए। तो कॉनकेव मिरर में इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनता है। और m की वैल्यू लेस देन 1 कब आती है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से क्या हो जाए, छोटा। तो कॉनकेव मिरर में अपने को ये तीनों केस देखने को मिलते हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर में m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और लेस देन 1 भी हो सकती है। क्लियर हो गया? चलो तुम बताओ, कॉनकेव मिरर में m की वैल्यू 1 के बराबर कब होगी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जिससे कि उसका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ जाए, सेंटर पे ना, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो उसका इमेज भी सेंटर पर ही बनता है, और बराबर बराबर बनता है ना, सेंटर पे रखने पर इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर आता है, तो वहां पे कट के कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन 1 कब मिलेगी, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें जिससे कि m की वैल्यू एक से बड़ी आए,
एफ और मतलब सी के आगे ले जाओ, है ना, सी से आगे लेके चले जाओ, जहाँ भी ले जाओगे उसमें बड़ा ही मिलेगा। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब जरा यही चीज अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, यानी कि उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए, तो जरा बताओ उत्तल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन जो होगा वो उसकी वैल्यू कैसे आएगी? लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन 1 ना, पक्का? कॉन्वेक्स मिरर में एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कहना चाहते हो कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की हाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, यही कहना चाह रहे हो ना? अगर एम की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है ना। कैसा बनता है कॉन्वेक्स मिरर में? छोटा बनता है, ठीक है ना। उसके एक ही केस है, कॉन्वेक्स मिरर एक ही प्रकार का इमेज बनाता है, कौन सा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से छोटा। ऑब्जेक्ट से बड़ा उसमें इमेज बनता ही नहीं है। क्लियर ना? तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का एम जो होगा वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा, एक ही केस इसका आएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। साइन का भी तो समझ ही गए हो ना, साइन में कि एम की वैल्यू पॉजिटिव में कब आएगी, निगेटिव में कब आएगी। तो जब दोनों में से कोई एक उल्टा पड़ जाए तो निगेटिव, और जब दोनों सीधे रहेंगे तो पॉजिटिव। मतलब जहाँ वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा सीधा, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू काहे में आती है? प्लस में, क्योंकि दोनों ऊपर होते हैं ना भाई। को मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखते हो ये ए बी, तो ये सीधा है, तो ऊपर साइड की वैल्यू प्लस में ली जाती है और नीचे वाली साइड की वैल्यू माइनस में। तो जिसका इमेज वो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। तो नीचे वाला जो आएगा हाइट उसको काहे में लोगे? माइनस में लोगे ना। और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर साइड रहता है, तो इसकी वैल्यू काहे में रहती है? प्लस में, है ना। तो ये वैल्यू काहे में आ जाएगी? माइनस में। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी कहाँ बन गया? सीधा बन गया, तो दोनों ऊपर साइड प्लस प्लस में है, तो दोनों वैल्यू प्लस प्लस में होंगे, तो काहे में आ जाएगी? प्लस में। तो इन दोनों मिरर में जो कॉनकेव मिरर होता है ये दोनों टाइप का इमेज बनाता है ना, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी। तो अगर रियल बनता है तो उसका इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। और जहां उल्टा बना तहां माइनस की वैल्यू, एम की वैल्यू कहाँ में आ जाएगी? माइनस में। यानी इसमें ये जो अगर साइन की बात करें तो इसका कॉनकेव मिरर का निगेटिव में भी होगा, और लास्ट वाला केस जो होता है सीधा बनता है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। यानी कॉनकेव मिरर की वैल्यू निगेटिव में भी आएगी और पॉजिटिव में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही बनाता है, रियल तो बनाता नहीं है, सीधा बनाता नहीं। तो सीधा नहीं बनेगा तो उल्टा भी नहीं बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, इसलिए इसका हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब इसमें आपको दोनों केस मिल जाएंगे, इसी में एक ही एक केस मिलेगा। तो समझ गए हमका? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ और बताना कि ये m की वैल्यू कौन से मिरर का हो सकता है। m इज इक्वल टू 0.5, ये किसका हो सकता है? अच्छे से देखो और वैल्यू सोचो। m इज इक्वल टू 0.5, कुछ भी चिन्ह नहीं लगा मतलब प्लस में है, कोई भी साइन नहीं लगा मतलब प्लस में है, ये किसकी वैल्यू हो सकती है? पहले तो चिन्ह के हिसाब से देखो। जब भी ये पता करना हो, जब जब भी ये पता करना हो कि जो मैग्निफिकेशन हमको दे रखी है वो किस मिरर की है, तो उसको पहचानने का यही तरीका है। सबसे पहले तो चिन्ह देखो कि प्लस में दे रखा है कि माइनस में दे रखा है। पॉजिटिव दे रखा है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू कॉनकेव का भी होता है और कॉन्वेक्स का भी होता है भाई। पॉजिटिव कॉनकेव भी देता है और कॉन्वेक्स भी देता है। तो प्लस वाले चिन्ह से तो अपन अंतर नहीं कर पा रहे हैं, प्लस वाले से तो अपन डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं ना। अब वैल्यू से डिफरेंस करो। यम की वैल्यू प्लस में 0.5, और 0.5 एक से छोटी वैल्यू है ना। एक से कैसी वैल्यू आ रही है यम? अब एक से छोटी जो है वो ये भी देता है और ये भी देता है। कुछ जो समझा रहे हो वो समझ में आ रहा है? कुछ क्या बोल रहा हूँ कि पहले चेक कैसे करना है?
यहाँ पे एक तो दो, अब दो कंडीशन भाई, ये m की वैल्यू प्लस में दे रखी है, तो m की वैल्यू प्लस में कॉनकेव का भी होता है और कॉन्वेक्स का भी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है, वैल्यू, तो वैल्यू जो है एक से छोटी है, तो एक से छोटी इसकी भी है और इसकी भी है। लेकिन ये बताओ, जब इसकी वैल्यू कॉनकेव में अगर देखेंगे तो एक से छोटी वैल्यू कब देता है, एक से छोटा, वर्चुअल और इरेक्ट में, कॉनकेव मिरर में। यहाँ इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी है ना। कॉनकेव मिरर में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी कब होती है, 5 केस में, सॉरी मतलब जब तक सेंटर के पीछे रहोगे। और उसमें इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, रियल बनता है ना, और रियल वाला इन्वर्टेड। तो इस, अगर कॉनकेव का लेस देन 1 लोगे तो फिर इसका माइनस में ना आएगा, और जबकि वो कहीं में है, तो कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, समझ गए ना, मतलब प्लस में भी है और ऑब्जेक्ट से छोटा भी है। यहाँ पे कॉनकेव मिरर में यम की वैल्यू लेस देन 1 जो आ रही है, तो यहाँ पे ये भी तो देखो कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट से छोटा किस केस में बनता है, जब तक सेंटर के पहले रहते हो, इनफाइनाइट से सी के बीच में। और इनफाइनाइट से सी के बीच में आप कहीं भी रखो, कॉनकेव मिरर केवल एक ही केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, और वो है लास्ट, जब फोकस और पोल के बीच में हो, तो वहां पे तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाता है ना। यानी अपने पास ऑप्शन कौन सा बचा है, यही ना बच रहा है, मतलब ये कौन सा मिरर का ऑप्शन दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर का, यानी उत्तल दर्पण का। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कैसे पता करना है, पहले चिन्ह देखना है, क्या देखना है, चिन्ह पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो यहाँ पे मैंने काहे की वैल्यू दे रही है, पॉजिटिव में दे दिया, तो पॉजिटिव में तो दोनों होते हैं, कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है ये। लेकिन अब डिसाइड कैसे करोगे कि कॉनकेव का होगा कि कॉन्वेक्स का, तो किससे डिसाइड करोगे, प्लस वाले से तो डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों में आता है, तो अब वैल्यू से डिसाइड करो कि पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट से छोटा वैल्यू कौन देता है, एम की वैल्यू पॉजिटिव भी रहे, एम की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, आभासी और सीधा। एम की वैल्यू प्लस में आने का मतलब क्या हुआ, ये माइनस वाला रियल और इन्वर्टेड का है, और प्लस वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट का। तो अगर एम की वैल्यू यहाँ प्लस में, तो इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और आभासी। और एक से छोटी वैल्यू है, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा हो और वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो, कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कॉन्वेक्स ना बनाता है। इसका मतलब ये कौन सा मिरर का, कौन से मिरर का मैग्निफिकेशन दे रखा है, कॉन्वेक्स का। आया समझ में, कोई डाउट। अच्छा एक एम की वैल्यू मान लो और दे रहा हूँ, ये देखो एम इज इक्वल टू माइनस 0.3, ये कौन से मिरर का है, कॉनकेव का, क्योंकि कॉन्वेक्स तो निगेटिव बनाता ही नहीं है। निगेटिव एम की वैल्यू निगेटिव आना मतलब कैसा इमेज बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड, और रियल और इन्वर्टेड कौन बनाता है, कॉनकेव। तो माइनस में अगर वैल्यू दे दिया तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे वो कॉनकेव है। लेकिन अगर प्लस में दे रखा है तब वहां तुमको सोचना पड़ेगा, फिर वहां तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि इमेज की हाइट जो है वो कैसी दे रखी है, ऑब्जेक्ट से छोटा दे रखा है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो अगर ऑब्जेक्ट से छोटा है तो कहाँ चला जाएगा, कॉन्वेक्स में, और अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इसका मतलब काहे का है, कॉनकेव। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का, ठीक है, रुक जाना है, हो गया, चलो। एक एम की वैल्यू तो ये क्लियर हो गया, हाइट वाले के फॉर्म में एच डैश अपॉन एच, और एक एम की वैल्यू होती है भी अपॉन यू भी होती है, माइनस भी अपॉन यू, ठीक है ना। यानी कि मैग्निफिकेशन का, ये वाला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बेस पे है, और ये वाला जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेस पे। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो बन रहा है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू
माइनस वी अपॉन यू। देखो एम इजिकल टू ये है और एम इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू भी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है मैग्नीफिकेशन का। ये वाला जो है वो काहे के फॉर्म में है, ये वाला फॉर्मूला हाइट के फॉर्म में है, इमेज और ऑब्जेक्ट का, और ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस के बेस पे, इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बेस पे। अब चिन्ह का देखो, चिन्ह का तुम चाहे तो जो साइन है उसको तुम क्या है ये भी सोच के बता सकते हो कि मतलब कि यहाँ पे कौन सा इमेज जो है बन रहा है किस टाइप का, उसके हिसाब से। अब अगर मान लो कॉनकेव मिरर ले रखे हो, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर की अगर अपन बात करते हैं तो कॉनकेव में शुरू के जो 5 केस बनते हैं वो रियल और इन्वर्टेड होते हैं, तो उनका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। समझना थोड़ा सा, ये जो रिलेशन बैठेगा एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये कैसे बैठेगा तो समझना, जब इन दोनों को बराबर में लिखेंगे ना तभी ये माइनस लगेगा। अगर ऐसे अकेला बताओगे वी अपॉन यू तो ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, लेकिन जब इन दोनों को इक्वल टू में लिखोगे तभी यहाँ माइनस लगेगा, ध्यान रखना। अब ये क्यों माइनस में लगेगा समझाता हूँ। देखो कोई भी एक एग्जांपल अपन ले लेते, कॉनकेव मिरर की बात करते, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर का कोई भी तुम लोग कोई भी एक केस अपने से बताओ, कौन सा केस मैं लूँ, इनफाइनाइट का। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट और सी के बीच में। मान लो कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा हुआ है, तो जरा बताओ कि इमेज जो बनता है वो, पहले हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो साइन की बात करो, ठीक है ना, तो जो इमेज की हाइट है वो कैसी होगी, प्लस में या माइनस में, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ये माइनस में, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऊपर प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, मतलब इस वाले केस में बराबर। अब इधर देखो भी अपॉन यू का बात करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इधर साइड रखा है लेफ्ट साइड, तो कहाँ मिलेंगे, माइनस में, और इमेज भी किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड, कहाँ मिलेंगे, माइनस में। ये से ये कट जाएगा तो इसका माइनस बचा, और इसका माइनस आप वहाँ भेज सकते हो, एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू, चाहे माइनस एच डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू लिख लो, चाहे एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू लिख लो। ये समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो कोई दूसरा केस बोलो, दूसरे वाले में भी समझाता हूँ। कहाँ का लूँ, कोई और कंडीशन लो, रियल इन्वर्टेड को छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन लो, पी और एफ के बीच में। चलो पी और एफ के बीच में ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पी और एफ के बीच में अगर आप लेते हो तो ऑब्जेक्ट को तो कहाँ रख रहे हो, ऊपर ही रखते हो, तो उसकी तो हाइट आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट तो प्लस ही मिलोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में। इमेज बताओ कहाँ बनेगा, पीछे प्लस में बनेगा, यानी कि आप क्या लोगे, इसका प्लस में लोगे। चलो अब ये वाले इसकी बात करते हैं, इमेज की, ऑब्जेक्ट किधर साइड है, लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ में लोगे, माइनस में, और इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड में, उसकी वैल्यू राइट साइड में जो वैल्यू ली जाती है वो प्लस में, यानी प्लस में साइड में, तो क्या हो गया, ये प्लस 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 और ये प्लस माइनस माइनस, फिर आ गया ये ना, समझ में आया। कोई भी ले लो, जो केस तुमको बनाना हो तुम वो केस ले लो, और दोनों को बराबर में रख के दोनों का साइन लेना, तो तुम्हारा हर बार यही रिलेशन बनेगा, एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस बी अपॉन यू ही आएगा। तो ये कब, जब दोनों को बराबर में लिखोगे तब यहाँ माइनस लेना है, लेकिन अगर अलग अलग पूछ लिया जाए तो यहाँ फिर माइनस, ये तो मान लो मैंने एक केस का बना दिया है, बाकी आप यहाँ माइनस नहीं लगाओगे, फिर वो कंडीशन देखोगे कि किस कंडीशन पे बात कर रहा है वो। हाँ मतलब ये फॉर्मूला वैसे लिखा माइनस में जाता है और हमेशा ऐसे बराबर करके दिखाया जाता है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब आप एम की वैल्यू ये हाइट और डिस्टेंस के बेस पे दोनों के फॉर्म में जब बराबर में लिख के दिखाओगे तो यहाँ माइनस आएगा ही आएगा, चाहे तुम कोई भी केस ले लो। इसलिए हमेशा बुक वगैरह में फॉर्मूला हमेशा इस फॉर्म में लिखा रहता है। लेकिन अगर आप अलग अलग बताओगे हाइट के बेस पे या डिस्टेंस के बेस पे, तो फिर तुमको कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में हमसे पूछा जा रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से वैल्यू रखोगे। समझ गए ना, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ? ठीक है, तो लिख लो ये फॉर्मूला। चलो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है कि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है और कॉनकेव मिरर का फोकल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जिसको रखा है उसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो इमेज बनेगा उसकी हाइट बताओ, इमेज की हाइट बताओ, ठीक है ना। तो इमेज की हाइट कैसे निकालोगे, पहले तो ये बताओ इमेज की हाइट से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है,
है ना, मैग्निफिकेशन वाला। एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो अब ये बताओ, हमको जो दे रखा है, अपने पास क्या क्या चीजें दे रखी है, यू दे रखा है, एफ दे रखा है, भी दे रखा है क्या, यू दे रखा है, ये वाला है, ये नहीं है, और ये है। तो फोकल डिस्टेंस जो दे रखा है, तो मिरर फॉर्मूले से आप भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। और जब भी निकल जाएगा तो अपन इतना वाला हिस्सा बस लेके सॉल्व करके या डैश निकाल सकते हैं कि नहीं। क्लियर, यानी पहला अपना पॉइंट क्या है, भी निकालना। तो चलो पहले मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखो कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का फोकल किधर साइड होता है, लेफ्ट साइड। उसकी फोकल डिस्टेंस कहाँ मिली जाएगी, माइनस में। तो कितना दे रखा है, 5, तो 1/-5 इक्वल टू। ऑब्जेक्ट किधर साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड ही रखा जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा कहाँ में रहता है, माइनस में रहता है। इमेज डिस्टेंस अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। इसको इधर लाओ, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, यानी 1/15 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/v। इन दोनों कैल्शियम लोगे तो 15 ही आएगा, है ना। कितना आएगा, 15। 15 से 15 को डिवाइड करूंगा 1, तो यानी ऊपर 1 ही आएगा। 5 से 15 को डिवाइड करूंगा 3, तो यानी ऊपर 3 का मल्टीप्लाई इजिकल टू 1/v। 1 माइनस 3 करूंगा तो -2/15 इजिकल टू 1/v। भी निकालना है, पलटा हो गया, तो v इजिकल टू -15/2 कितना आएगा, -7.5। मतलब जो इमेज बनेगा वो -7.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब माइनस लगा है मतलब किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, इससे ये पता चल रहा है। अब कितने डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है, 7.5। कोई डाउट यहाँ पे, समझ गए यहाँ तक। चलो अब भी फाइंड हो गया ना। अब क्या निकालना है अपने को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब सॉरी इमेज की हाइट पता करनी है। तो इमेज की हाइट या डैश अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। माइनस, और माइनस लगा, माइनस लगाओ। अब जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है, 15 सेंटीमीटर। ये अब इसको सॉल्व कर दो, एच डैश इज इक्वल टू -7.5 इंटू 10/15। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 15 होता है ना, ये 0.5 हो जाएगा, फिर इससे इसको कर देंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब -5 सेंटीमीटर। अब -5 का आने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है। कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड। और वैसे भी यहाँ पे वैसे भी समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है कॉनकेव मिरर में, तो लेफ्ट साइड कॉनकेव मिरर में कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। यानी कि इमेज की हाइट कितनी है, मतलब 5 सेंटीमीटर है। माइनस लगा है तो इसका मतलब वो ये बता रहा है कि कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड, उल्टा। आगे समझ में कि कैसे करना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है, क्या हुआ, कट जाएगा तब भी।